बच्चों नमस्कार, मैं विपिन एक बार फिर से रोजगार विद अंकित आपके अपने परिवार आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन कर और उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप करना न भूलें। तो जल्दी से सब लोग टाइप करें, हाउ यू आर टुडे, कैसे हैं आप सब लोग एंड हाउ योर हैप्पीनेस इज राइट नाउ। तो खुशी कैसी है आप सब लोगों की? एज यू नो वेरी वेल दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट फॉर यू टुडे। तो आज ही आप लोगों का पहला प्रैक्टिस सेट है और उसी के साथ मैं आप लोगों के सामने, ठीक है, उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों के लिए यू मे से दैट आइदर, ठीक है। तो सब लोग जल्दी से बोलें, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा एयरफोर्स में कल से आएगा, ठीक है। एयरफोर्स में जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो कल से आएगा, ठीक है। यू डोंट वरी, आप फिक्र ना करें। कल से एयरफोर्स में भी रेगुलर प्रैक्टिस सेट होगा और 3 बजे से होगा। मैं भी बहुत बेहतरीन हूँ, मैं भी प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन हूँ। आप सब लोग बताएं कैसे हैं। तो एज यू नो आप लोगों का CHSL का बैच चला हुआ है और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से विपिन सर ने आपको बताया है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब आपको एग्जाम के दौरान इंग्लिश में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। बिल्कुल भी ललित, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आई ऑलवेज विल बी विद यू। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। और जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास पढ़ाने से पहले कुछ एश्योरिटी, श्योरिटी, एश्योरेंस और एक वायदा, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। देखो, खाली हम लोगों को प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़ना है, वी हैव टू कनेक्ट आवर सेल्स विद इट। कि जो भी हमने पढ़ा है क्या सच में वो सारी चीज़ें टैली होती हैं या फिर जो नहीं हो पाती हैं, क्या वो हम लोगों को, ठीक है, एग्जाम तक, एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तक लेकर लेकर जाती हैं क्या नहीं लेकर जाती हैं। बात समझिएगा। जैसे कि सपोज करिएगा आपने 80 वो कैप्स पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने उनको याद किया, अब आपने 5 प्रैक्टिस सेट लगाए, तो क्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट 80 वोकैब्स आपको इन 5 प्रैक्टिस सेट्स में देखने को मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं। या फिर सबसे अच्छा दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये जो आपने 80 वोकैब्स याद किया है, क्या ये किसी प्रीवियस एग्जाम में हमें देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आपको लग रहा है ना तो प्रीवियस में मिल रही है ना प्रैक्टिस सेट में, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा लीक से अलग चल रहे हैं। आप थोड़ा सा लीक से अलग चल रहे हैं। देखो हमारी एक स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। मैं प्रैक्टिस सेट कराते कराते आपको कुछ वोकैब्स भी, प्यारे बच्चों, वोकैब्स, ये क्या रहेगा, आपका सरप्लस रहेगा। सरप्लस का मतलब क्या होगा? सपोज करिएगा मैं खाली आपको प्रैक्टिस सेट नहीं कराऊंगा, ठीक है, उससे भी बहुत कुछ अलग, उससे भी बहुत कुछ अलग होगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, A B C और D। ये हमारा प्रोसीजर प्रैक्टिस सेट के दौरान होने वाला है। अब खाली ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, हम खाली इसके, दो इसके, 4 इसके और 5 इसके या फिर एक, इस तरीके से हम अपनी वोकेबलरी को डेवलप करेंगे बहुत अच्छे लेवल पर ले जाकर, ठीक है। देखो मैक्सिममली आपको 3 से 2, ठीक है, या फिर आप इसको 4 कह सकते हैं या 5 कह सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकता है और मिनिमम 4, ठीक है। आपको एंटो और सिनोनिम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको 1 से 2 इडियम्स फ्रेजेस, 1 से 2 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हमको खाली ऐसा नहीं करना है कि बस इनको पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है। हमको इन्हीं से, ठीक है, काफी सारा वोकेबलरी अपना, या तो आप उसको कह सकते हैं रिवाइज करना है, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि हमको, ठीक है, या हम लोगों को आगे डेवलप करना है। मतलब वर्ड को पता है कि भाई इसका सिनोनिम्स और क्या हो सकता है, हम ऐड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं और भी इसको बोल सकते हैं। तो दिस वुड बी द प्रोसीजर कि हम वोकेबलरी को थोड़ा सा यहां से एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। ग्रामर तो देखो जो है सो है, लेकिन हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू अपनी वोकेबलरी को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे ना। तो ग्रामर तो देखो एज इट इज चलेगा, ठीक है, जितना आता है उतना ही मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। लेकिन वोकैबुलरी को खाली आपको पढ़ के नहीं जाना है कि जितना दिया उतना, उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करना है। अगर आप ये कर गए तो जस्ट ट्रस्ट मी बॉयज एंड गर्ल्स एंड प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सपोज करिएगा मैं एक मिनिमम सा आपकी 1 सेकंड और लेना चाहूंगा, ठीक है। आपने अभी तक कोई भी 700 ईडियम्स याद किए हुए फॉर एग्जाम्पल, तो इन्हीं 700 से अब हम प्रैक्टिस करने के दौरान इनको 900 बनाएंगे। दैट वुड बी माई स्ट्रेटेजी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब बिना किसी देरी के हम अपना आज का ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं। बेटा चैप्टर वाइज भी कराएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज नहीं होता दोस्त, ठीक है, वो अलग से क्लास होती है, ये कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है। चलो तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरी बात, ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मेरा ना तो कोई ऐसी मेंटेलिटी है कि मैं आप लोगों को ये शो कराऊं कि देखो कितना टफ प्रैक्टिस सेट है, आप लोगों से नहीं हो रहा है, आपको इसका मतलब कुछ नहीं आता। और ना ही मेरा दूसरा मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये महसूस कराऊं कि आप ही इंग्लिश के तुर्रम खाएं और वहां पर जैसे ही आपने एग्जाम देखा और आपके तोते उड़ गए। हम एक बोलते हैं ना एग्जाम के दौरान, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट,
स्टार्टिंग के 2 से 4 प्रैक्टिस सेट नॉर्मल रहेंगे, उसके बाद धीरे 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 हम चीजों को ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस सेट लेना स्टार्ट करें, वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, दूसरी बात बेटा देखो, ओवरनाइट कुछ भी पॉसिबल नहीं होता कि आप आज कहें कि आज मेरे को इंग्लिश एकदम से आ जाए, नहीं। मैं आपसे फिर हमेशा की तरह श्योरिटी देना चाहूंगा आप सब लोगों को कि अगर खाली आपने प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए तो 80 to 70% आपका एग्जाम यहीं से तैयार हो जाएगा, ये मैं आपको ठीक है एक श्योरिटी दिलाता हूं। सीपीओ मेंस दें आप, सीजीएल दें, एसएससी, सीएचएसएल दें, एमटीएस दें, कोई भी डिफेंस का एग्जाम दें, आई प्रॉमिस यू आपको बहुत कुछ मिलने वाला है खाली इन प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू। बात समझ रहे ना, खाली इन प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू। क्लियर? चलिएगा तो आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा डेस्परेट नहीं होना है कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था तो फर्स्ट में ही कुछ ऐसा रेसो आ रहा है या वैसा रेसो आ रहा है, और ज्यादा खुश भी नहीं होना है, मतलब अपनी तैयारी को आगे लेकर चलना है। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, जरा इसको प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है व्हाट अ बेटर वे ऑफ थिंकिंग केयर देन एंश्योर गुड हेल्थ। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फॉर यू। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जरा करके देखिए। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है कोई बात नहीं, सुमित बाबू आ गए हैं, अगर इंतजार काफी टाइम से था तो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। जरा ध्यान से देखो, तो देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट अ बेटर वे ऑफ टेकिंग केयर। इसका एक बेसिक फंडा होता है, देखो एंड हमसे क्या कहता है, प्रीपोजिशन। आप ये कह सकते हैं कि अगर प्रीपोजिशन के बाद टू को छोड़कर कोई भी वर्ब होता है तो वो हमेशा किस मोड पर होगा, दैट वुड बी ऑन आईएनजी मोड। वो किस मोड पर होगा, हमेशा आईएनजी मोड पर होगा। बात समझ रहे ना? तो जरा ध्यान से देखो, हाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, कब पढ़ाया बेटा, इस बैच की नहीं कह रहा हूँ, ठीक है विपिन सर पढ़ा रहे हैं इसको, लेकिन जो इस भी बैच में मैंने आपसे पढ़ाया या आप सब लोगों ने या किसी भी बच्चे ने क्लास ली होगी तो उसको मैंने भी पढ़ा रखा है ड्यूरिंग प्रीपोजिशन टॉपिक, कि अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आता है सो दैट वुड बी ऑन आईएनजी मोड। ठीक है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। अपवाद में क्या हो जाएगा, अपवाद में हो जाएगा टू। ठीक है, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जरा ध्यान से देखो, व्हाट अ बेटर वे ऑफ टेकिंग, ऑफ आ रहा है, टेकिंग केयर। अब मतलब क्या हुआ, अब किसी भी कंजक्शन से दो हमारी वर्ब जुड़ रही हैं, दो हमारी वर्ब जुड़ रही हैं, तो जब यहां पर प्रीपोजिशन आ रहा है तो ये आईएनजी मोड पर दे रखा है, तो बेटा ये भी तो आईएनजी मोड पर होना चाहिए, तभी तो बैलेंस बन पाएगा। सो आप यहां पर क्या बोलेंगे, व्हाट अ बेटर वे ऑफ टेकिंग केयर देन, एंश्योर नहीं होगा, ENSURING, एंश्योर। गेटिंग माय पॉइंट? चलेगा इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। It is a very paining experience both for the one who and for them who are the victims। बहुत ही ऊट पटांग, बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई गिव यू। ठीक है, फॉर योर ओन प्रैक्टिस। इसमें बहुत ही कॉमन सी बात है बेटा, सीजीएल मेंस दें आप, सीपीओ मेंस दें, आई जस्ट प्रॉमिस यू, ठीक है आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। ठीक है, जरा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। देखो एक क्या होता है, नाउन होता है, पढ़ा होगा आप सब लोगों ने। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता कौन बताता है, दैट इज एडजेक्टिव। तो अगर हम इसको पेनिंग को ध्यान से देखें, ये भी हमारा क्या बन रहा हुआ है, नाउन बना हुआ है। एक्सपीरियंस को अगर ध्यान से देखें तो दैट इज ऑल्सो नाउन। तो दो नाउन एक साथ नहीं आते, तो जो पहला नाउन होता है या कुछ भी वो लिखा उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, या उसको क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव। तो ये पेनिंग नहीं होगा, पेनफुल हो जाएगा। क्या होगा, पेनफुल होगा। ठीक है, आदर्श वर्मा मैं बहुत बेहतरीन हूं प्यारे बच्चे, आई एम सो गुड। जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेनफुल। इट इज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस बोथ फॉर द वन हु एंड फॉर देम हु आर द विक्टिम। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग। चलेगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो सकता है, देयर आर ओनली 10 टीचर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जैसा कि मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी आपको क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको आप बहुत ही फोकसली और केयरफुली पढ़ें। तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक, बस इतना ही आपको वहां पर फोकस करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये हो गया है। तो बहुत ही कॉमन और बेसिक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, बेटा इंग्लिश कमजोर है, हाँ ये आपका डिफेंस के लिए कल प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। सो देयर आर ओनली 10 टीचर्स स्टाफ ऑफ दिस स्कूल। जल्दी से कमेंट करके बताएं, ऑन, एट, एज और अंडर क्या होना चाहिए। बेटा ये कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है दोस्त, ये कंबाइंड है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ऑन द स्टाफ मतलब ये स्टाफ है और स्टाफ के ऊपर, यार ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो गलत हो गया है। ठीक है, एट द स्टाफ कभी होता नहीं, एज इसको हो सकता है एज द स्टाफ।
ठीक है, और अंडर द स्टाफ देयर आर ओनली 10 टीचर्स एज द स्टाफ ऑफ दिस स्कूल। तो अंडर द स्टाफ ये नहीं होगा, क्योंकि स्टाफ के अंडर टीचर नहीं आते, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयर आर ओनली 10 टीचर्स एज ए स्टाफ, मतलब स्टाफ के तौर पर केवल और केवल इस स्कूल में या फिर कॉलेज में केवल कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 10। कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 10। गेटिंग माई पॉइंट। चलिएगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। गीता, ये गीता मैम है, दैट शी कुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस। गीता कह रही है कि वो 4 भाषाएं बोल सकती हैं, 4 भाषाएं बोल सकती हैं, ऐसा गीता प्रॉमिस कर रही हैं। तो हमको तो फिल इन द ब्लैंक से मतलब है, यहाँ पर बोस्टेड, सजेस्टेड, रोस्टेड और सबमिटेड। तो बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे दिया है। बेटा शिवम बाबू, इसके लिए तो देखो आपको ना एक बार वेबसाइट, ठीक है, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है वो एक बार आप उसको सही से नोटिफिकेशन को जाके रीड करिएगा, उसमें क्या क्या आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं, ठीक है, रिगार्डिंग फिजिकल, तो वो आप एक बार उसको पढ़िए। देखो बूस्टेड का मतलब होता है PRAISE, प्रेज वन सेल्फ। क्या होता है, प्रेज वन सेल्फ, इसका मतलब होता है खुद की तारीफ, स्वयं की तारीफ। सजेस्टेड का मतलब होता है एडवाइस, ADVIC, एडवाइस, सलाह। रोस्टेड का मतलब किसी की कॉपी मारना, किसी की कॉपी करना, ठीक है। और सबमिटेड का मतलब होता है जमा करना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो गीता इस चीज की क्या कर रही है, मतलब एक समझ रहे हैं, सेल्फ प्रेज, कि भाई सजेस्टेड नहीं कर रही। बेटा सजेस्ट क्यों करेगी कि मैं 4 भाषाएं, ये सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना, लेकिन वो क्या कर रही है, प्रेज वन सेल्फ, मतलब एक डींग मारना, खुद की शेखी मारना कि मुझे ये चीजें आती हैं, मुझे 4 भाषाएं आती हैं, सो इज टॉकिंग अबाउट दैट शी नोज 4 लैंग्वेजेस। क्लियर। तो वो क्या कर रही है, बूस्ट कर रही है, ठीक है ना, मतलब शेखी मारना। तो ए वुड बी द राइट आंसर। नंबर 5 और 6 फिर से देख लीजिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, आप इसको SYNONYMS सिनोनिम्स आप इसको बोलते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, आप इसको सिमिलर भी कह सकते हैं। तो रिट्रीट, रिट्रीट का आपसे क्या पूछा हुआ है, सिनोनिम वो आपसे पूछ रहा है, जल्दी से मेरे को कमेंट करें और जल्दी से बताएं। बेटा विवेक गौर, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सेकंड टायर भी हो जाएगा, बस आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाते रहें, और बाकी कंबाइंड प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते हैं, मतलब फुली प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं तो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करा पा रहा हूँ, लेकिन आप कंटिन्यू लगाते रहें। जरा ध्यान से देखो, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे, पीछे हटना, ठीक है। क्या होता है, पीछे हटना, मुकर जाना, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, एडवांस का मतलब तो क्या होता है, आगे बढ़ना। कमिंग का मतलब होता है आना, कमिंग का मतलब क्या होता है, आना होता है, तो ये भी नहीं होगा। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, फिर से पीछे हटना या पैर खींचना, बात समझ रहे ना। तो यहाँ पर अराइवल का मतलब क्या होता है, फिर से क्या बोलेंगे इसको, कमिंग बोलेंगे, मतलब आना। तो प्यारे बच्चों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सो विड्रॉ इज द राइट आंसर। अनुज सिंह का बिल्कुल बेहतरीन और सही आंसर है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, कन्विक्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैं फिर से आपसे सिनोनिम पूछ रहा हूँ बेटा, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। क्या होता है, दोषी, ठीक है, जिसके साथ गलत हो या जो गलत करे, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, CON, जितने भी ये शब्द हैं अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेते हैं प्यारे बच्चों, कौन सी प्रीपोजिशन लेते हैं, ऑफ लेते हैं। कन्विक्ट का मतलब दोषी, एक्यूज्ड का मतलब दोषी, बिवेयर का मतलब होता है सावधान होना, अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, ठीक है भाई। नेक्स्ट फोन का मतलब होता है शौकीन, और प्यारे बच्चों कंसिस्ट का मतलब होता है समाहित रखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये किताब 10 चैप्टर को समाहित रखती है, इसमें 10 टॉपिक दिए हुए हैं, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कन्विक्ट और विक्टिम। तो ये हमारे क्या होते हैं, दोषी होते हैं दोनों। फ्री का मतलब कल्प्रिट का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, ठीक है, चोर या डाकू आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड आप इसको बोल सकते हैं। आत्मनिर्भर, हिंदी में क्या बोलेंगे, आत्मनिर्भर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसको आत्मनिर्भर। देखो एक होता है कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है चालाक, चालाक, बहुत ही तेज व्यक्ति, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं, विक्टिम। एक होता है एक्यूज्ड, बात समझ रहे हैं ना। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विक्टिम सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, बात क्लियर हुआ, ठीक है। चलेगा भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। ये फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, अब की बार आपसे पूछा है अपोजिट। अपोजिट को आप क्या बोल सकते हैं, एंटोनिम्स आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंटोनिम्स आप इसको बोल सकते हैं। बेटा जो फैक्चुअल होगा आंसर, जीके फैक्ट, जैसे कि आपने अपने नाम के सामने लगा रखा है ना जीके फैक्ट, तो सेम आंसर वुड बी हियर, क्या हो जाएगा, ठीक है, कन्विक्ट, विक्टिम। चलो स्लगिश का मतलब होता है धीमा। क्या होता है, धीमा,
ढीला, आलसी, देयर आर मेनी वर्ड्स। इनर्ट, हैवी, स्लो और अलर्ट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, एंटोनिम्स इस बार आपसे पूछ रहा है, तो एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या होना चाहिए? स्लो का मतलब तो ऑलरेडी सिनोनिम हो जाएगा, हैवी का मतलब भारी, ये भी नहीं होगा, इनर्ट भी नहीं होगा, तो अलर्ट हमारा क्या हो जाएगा? अलर्ट हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, अलर्ट हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी से कमेंट करो, किसी को यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, केबीएस के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट। आप केबीएस के लिए भी ले सकते हैं इसको, लेकिन अलग से भी चला हुआ है 2 बजे से, ठीक है? जरा ध्यान से देखो, क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? चालाक, बहुत ही धूर्त टाइप व्यक्ति। शार्प का मतलब होता है तेज, स्मार्ट का मतलब होता है, ठीक है, यू नो वेरी वेल, आप इसको वाइज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाइज। आर्टफुल का मतलब फिर से क्या हो जाएगा? चालाक, क्लेवर। अनस्किल्ड, स्मार्ट और शार्प। तो बेटा क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? चालाक होता है, तो इसका सही एंटोनिम क्या होगा? अनस्किल्ड, ठीक है, जो जो परफेक्ट ना हो। एक होता है स्किलफुल व्यक्ति, बहुत ही स्किल है। एज आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, सो आई हैव इंग्लिश स्किल्स, ठीक है, मेरे पास इंग्लिश की स्किल्स हैं। लेकिन जिसके पास कोई स्किल ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? अनस्किल्ड। क्या बोलेंगे? अनस्किल्ड वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल वही टॉपिक आएंगे बेसंधिया, लौधी, वही टॉपिक आएंगे। चलो भाई जल्दी से देखो क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। इस बार आपसे क्या पूछ रहा है? आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच। मतलब क्या पूछ रहा है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग केयरफुल इंस्ट्रक्शन यू मे कंक्लूड द राइट आंसर। जॉन्डिस आए, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए? इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछ रहा है। आ क्रिमिनल, आ परजडीज, टू बी स्टॉपिड, टू एक्सपीरियंस्ड, सॉरी एन एक्सपीरियंस्ड मैन। तो आप इसको क्या बोलेंगे? बेटा इसका मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, सरसरी निगाह से देखना। अब ये सरसरी निगाह का मतलब क्या होता है? बहुत बारी आपने देखा है कि एग्जाम में अभी 15 मिनट बचे हुए हैं और आपने कोई बुक उठाया और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब आप यू आर नॉट रीडिंग केयरफुली, यू आर नॉट रीडिंग केयरफुली। जो मेन मेन चीजें आप वो देख रहे हैं, जो मेन मेन बातें हैं आप वो पढ़ रहे हैं। तो उसका सही सनोनिम यहाँ पर या इस इडियम्स फ्रेज का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रीजडीज आए, ठीक है। अखबार आपने देखा होगा, बहुत बार चलते चलते आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत ही चीजें जो मेनली आपके लिए हैं या फिर मेनली आपके काम आ सकती हैं, यू आर लुकिंग एट देम, आप केवल वही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है? ये कह रहा है किल 2 birds विद 1 stone। एक पत्थर से या एक तीर से हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 शिकार करना। ऐसा इसका हिंदी तात्पर्य है, ऐसा इसका हिंदी तात्पर्य है। एक तीर से 2 निशाने लगाना, एक तीर से 2 निशाने लगाना। तो जरा ध्यान से देखो, टू टेक रिवेंज फ्रॉम द टू एनिमीज, एनिमीज से बदला लेना। टू सर्व 2 पर्पज एट 1 टाइम, मतलब एक ही समय में 2 पर्पज को सर्व करना, एक ही समय में 2 पर्पज को सर्व करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा टू बी हैप्पी एंड अनहैप्पी एट 1 टाइम। आदमी एक ही समय में दुखी भी और खुश भी है। टू मैक्सिमाइज, ठीक है, द प्रॉफिट, प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाना, तो ये नहीं होगा। टू सर्व 2 पर्पज एट 1 टाइम, एक ही समय में 2 पर्पज। बेटा मैक्सिमाइज द प्रॉफिट नहीं होगा, ध्यान से देखो। टू सर्व 2 पर्पज मतलब एक ही समय में 2 पर्पज पूरे करना, आगे आए 1 टाइम लिखा हुआ। नेक्स्ट देखो, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। दिस इज द पैसेज, रीड इट वेरी केयरफुली। जरा ध्यान से देखो जल्दी से क्या होना चाहिए, जल्दी से देखो भाई। देखो आपको पैसेज भी आ सकता है वहां पर और क्लोज टेस्ट। तो ऐसा कोई श्योर नहीं है कि भी पैसेज ही आएगा और ऐसा भी श्योर नहीं है कि खाली आपका क्लोज टेस्ट ही आएगा। बात समझ रहे बेटा? तो कोई श्योर नहीं है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो जरा ध्यान से देखो, ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ही होता है। स्टोरी कहां से शुरू होती है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ 2, मतलब फैमिली कितने लोगों से मिलकर बनी होती है? 2, 3 और मोर पर्सन लिविंग टुगेदर। एक जीते जागते 2 से 3 से या फिर और भी ज्यादा व्यक्ति अगर एक साथ होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दैट इज फैमिली इन वन होम। अगर एक ही घर में 2 या 3 से ज्यादा लोग होते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? दैट इज अ फैमिली, दैट इज अ फैमिली। यार दिखना चाहिए क्लियर, नहीं दिख रहा है? दैट इज अ फैमिली। जरा ध्यान से देखो आगे। अ न्यू कम बेबी, जो नया बेबी होता है, बात समझ रहे हो ना, जो हाल ही में, ठीक है, प्रस्थान या फिर आप समझिए धरती पर अवतरित होने वाला है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अ न्यू कम बेबी पॉजिटिव फैमिली। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आस्क फॉर, डिमांड फॉर,
एस्पायर और रिक्वायर। तो चारों ऑप्शन को एक बार जरा ध्यान से देखेंगे और फिर इनको वहां पर फिल करने की कोशिश करेंगे। आस्क फॉर, डिमांड, एस्पायर। चलो, तो यहां पर आस्क फॉर, रिक्वायर्स, सिक्योरिटी, और चलिएगा जरा ध्यान से देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, एस्पायर और रिक्वायर। तो जरा ध्यान से देखो क्या आना चाहिए, अ न्यू कम बेबी, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, REQUIRES, रिक्वायर्स पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप। उसको किस चीज की जरूरत होती है कि जिस फैमिली में, मैं समझ रहे हो ना, जा रहा हूं। एस्पायर का मतलब होता है इच्छाएं रखना, इच्छाएं रखना। अंग्रेजी हमें ना आवे बेटा, आपको क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आ सकती है। डेडिकेशन, आपको क्या लगा कि मतलब 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको इंग्लिश आ जानी चाहिए, ऐसा थोड़ी है यार, ये तो कोरा कोरा झूठ हो जाएगा। इफ आई ऑल्सो से दैट कि विद इन 5 क्वेश्चंस यू मे बी एबल टू रीड, कंक्लूड और डू एनीथिंग एल्स इन इंग्लिश, तो ये पॉसिबल नहीं है। पढ़िए, कुछ दिन पढ़िए, आ जाएगी। अ न्यू कम बेबी रिक्वायर्स पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप फॉर हिज और हर। जरा 12 में जाकर देखेंगे फॉर हिज, उसको क्या, एक नए बच्चे को जो अभी जन्म लेने वाला है उसको रिक्वायर होती है किसकी, पॉजिटिव फैमिली होनी चाहिए, पॉजिटिव फैमिली रिलेशनशिप फॉर हिज और हर। जरा ध्यान से देखो, हर, ओवरऑल, मीगर, ग्रेट और ऑसम। जरा ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, जल्दी से देखो भाई क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या बोलेगा, ओवरऑल। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिएगा, तो हिज और हर, ओवर, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसको एक ऐसा फैमिली रेस्पॉन्स चाहिए जो उसका मतलब समझ रहे हैं ना, एक कंप्लीट डेवलपमेंट कर सके, एंड वेल बीइंग इन द सोसाइटी, एंड वेल बीइंग इन द सोसाइटी, और उसका उत्थान कर सके। एक बच्चा ऐसी, समझ रहे हो ना, अपनी डेवलपमेंट की, ओवरऑल डेवलपमेंट की रिक्वायर फैमिली से चाहता है। चलिएगा नेक्स्ट देखें, हेल्दी फैमिली, जो मतलब एक अच्छी फैमिली होती है, हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप, हेल्प इन मतलब मदद करती हैं किस चीज में, जरा 13 में जाकर देखेंगे। मैं, हेल्प इन मैनिपुलेटिंग, बात को तोड़ मोड़ कर बच्चे को सिखाना नहीं, इग्नोरिंग, प्रमोटिंग और हाइडिंग। तो जरा ध्यान से देखो भाई, यहाँ तो इग्नोर का मतलब बच्चे को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, मैनिपुलेट का मतलब होता है बात को चढ़ा पड़ा, हाइड का मतलब होता है छिपाना, प्रमोट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का उत्थान करना। बात समझ रहे हो, तो सही क्या हो जाएगा, प्रमोटिंग हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। क्लियर, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, PROMOTING, प्रमोटिंग गुड हैबिट्स कल्चर, मतलब वो एक अच्छे हैबिट्स कल्चर को डेवलप कर सके, एंड ट्रेडिशन, जो रीति रिवाज होते हैं, इन द चिल्ड्रन। तो एक बच्चा क्या चाहता है, छोटा बच्चा, कि आई शुड बर्थ, ठीक है, वेयर वेयर आई में गेट दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज, दैट काइंड ऑफ, समझ रहे ना, मेंटेलिटी, थॉट्स, जहां उसको ये सारी चीजें मिल सके, हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप। आगे देखिएगा जरा, अ हेल्दी फैमिली 14 में आप देखेंगे स्पेस, द नीड ऑफ द हेल्दी फैमिली। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, द हेल्दी फैमिली वाज, वर, कैन और इज। जरा ध्यान से देखो, वाज, वर, कैन, इज। अ हेल्दी फैमिली वाज, वर, नीड। जरा जल्दी से बोलो, वाज, वर, कैन और इज। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, अ हेल्दी फैमिली इज द नीड ऑफ, मतलब फैमिली तो देखो यहां पर क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। सो आप बोलेंगे अ हेल्दी फैमिली इज द नीड ऑफ, 15 में जरा ध्यान से देखो, स्पेशली चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल। चलो, ईच वन, एवरी वन, वन एनदर और ईच अदर। जरा जल्दी से बोलो, ईच वन, एवरी वन, a healthy family is the need of everyone। ठीक है, जरा फिर से देखो एक बार, ईच वन, एवरीवन। भाई जो हेल्दी फैमिली होती है, हेल्दी फैमिली होती है, वो हर किसी का एक ड्रीम होता है, हर किसी व्यक्ति की एक नीड होती है कि हमारी फैमिली मतलब इस तरीके की होनी। तो आप वन एंड उधर का मतलब आपस में दो लोगों के लिए, सॉरी, दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो लोगों के लिए, तो ये तो नहीं होगा, एवरीवन भी नहीं होगा। तो आप एक साथ बोलेंगे एवरीवन, ईच वन नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, एवरीवन। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइंस ऑफ ब्लड, इसको क्या बोलेंगे, ये है क्या, क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेस्ट सब्सटीट्यूट। इसका मतलब आपने सुना होगा, जब आप एसएससी के एग्जाम देते हैं तो वोकेबलरी में कुछ पार्ट होता है, ठीक है, वोकेबलरी में कुछ पार्ट होता है, ठीक है बेटा। ये देखो, ये सिलो क्या होता है कि सर सिलो पढ़ाओ, हमें टाइम नहीं गुजारना है कि टाइम गुजारना है, समझे क्या, आपको यू हैव टू इम्प्रूव योर, कितना टाइमिंग मिलेगा आपको एसएससी का एग्जाम देने में, टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा सा आप अपने आप को तैयार करिए, ठीक है भाई दोस्त। जरा ध्यान से देखो, साइंस ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है, जहां पर ब्लड का अध्ययन किया जाए, ऑर्नी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी,
क्लाइमेटोलॉजी, इटियोलॉजी और हेमेटोलॉजी। तो आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन एक शब्द होता है, हीमोग्लोबिन एक शब्द होता है, तो उसी से क्या बना है, रक्त विज्ञान। क्या बना है, रक्त विज्ञान। बात समझ रहे क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रक्त विज्ञान, ये हमारा सही आंसर होगा। ये पक्षियों से संबंधित होता है, और क्लाइमेट ये वातावरण, वातावरण से संबंधित होता है। तो अगर ध्यान से देखें, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हेमेटोलॉजी वुड बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जो वंशज होते हैं, प्यारे बच्चों, जो वंशज होते हैं एक के बाद एक, हेरिडिटी वंशानुगत आपने सुना होगा। साइंस जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। गैस्ट्रोनॉमी, एविएशन, जेनेटिक और कैलोलॉजी। कैलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्यूटी। क्या होगा, स्टडी ऑफ ब्यूटी, मतलब ब्यूटी का अध्ययन करना, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, कैलोलॉजी। जेनेटिक होता है वंशानुगत, वंशानुगत। बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, वंशानुगत। एविएशन होता है, ठीक है, आपने देखा एविएशन, उड्डयन मंत्रालय, तो वो ये होता है एविएशन। गैस्ट्रोनॉमी होता है आर्ट ऑफ कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, आर्ट ऑफ कुकिंग फूड हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो जेनेटिक वुड बी द राइट आंसर। प्यारे बच्चों क्या होगा, जेनेटिक वुड बी द राइट आंसर, वंशानुगत आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछ रहा है। देखो, एक से दो क्वेश्चन दोस्तों आपको इस तरीके के भी आने वाले हैं, जो भी आपको वोकेबलरी दी गई है या फिर आपको पढ़ाई गई है, आप उसको वर्ड बाय वर्ड, बात समझ रहे ना, वर्ड बाय वर्ड आपको लिख लिख कर याद करना है। तो जरा ध्यान से देखो, ESENTIL, ESSENTIL, ASSEN, ASS, सॉरी ESSEN, तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा सही होना चाहिए। ESSENTI, असेंशियल, क्या हो जाएगा, बी वुड बी द राइट आंसर। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या, बी वुड बी द राइट आंसर? मेरे को भी ये लगता है कि बी हमारा सही आंसर है। ठीक है भाई दोस्तों, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, हेडेक, 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 ठीक है, जल्दी से बोलो। देखो ये तो गलत हो जाएगा, ये यहां से गलत है, HEADACEH। चलो जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। देखो एक तो बिल्कुल ही कट गया है, एक तो बिल्कुल ही कट गया है, जल्दी से बोलेंगे सब लोग। चलो भाई जल्दी से बोलो। बहुत आसान है, बोलते हैं ना सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, दिमाग में दर्द हो रखा है, तो आप क्या बोले, HEADACHE, देखो दो ऑप्शन तो सेम ही दे रखे हैं यार आपको, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, HEADACHE, तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब आप कुछ लोग बोलेंगे मजा आया, मजा आया, ठीक है, चलो कहीं तो कुछ तो सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आज आपका लेवल ठीक है, जो भी है जीरो भी सही, भाई जीरो से तो नीचे नहीं होगा ना, एक दो क्वेश्चन तो भगवान की कृपा से, दुआ से आपका ठीक हो गया होगा, देयर इज नो डाउट इन दैट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप समझ रहे हो, अगर एक क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं इसका मतलब आप ये है कि कर पा रहे हैं, और ये भाई साहब इनफ है। मैं ये नहीं कहता कि एक नंबर से इंग्लिश पास होगी, लेकिन अगर आप एक नंबर ला सकते हैं तो 25 भी ला सकते हैं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। आपको नीड है, आपको नीड है तो सिर्फ एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज की, सफिशियंट नॉलेज की। क्लियर? देखो जिसको इंग्लिश नहीं आती तो वो एक भी नहीं लेके आता, ओनली आई नो दैट। चलिएगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये आपको PQRS दिया हुआ है, ये आपको PQRS, वहां पर धप्पा ना लगे तो हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। और PQRS करने की बेटा एक ही ट्रिक होती है, हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है और प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, बस यही आपको फॉलो करना है। तो जरा ध्यान से देखो, गॉड विल टू हेल्प, देखो विल के बाद वर्ब आनी चाहिए, इसका मतलब पी वाले ऑप्शन तो खत्म, पी वाला ये है, खत्म हो गया है। क्यू वाला देख लीजिएगा, गॉड विल हेल्प ये हमारा है, क्यू से स्टार्ट होगा। गॉड विल वी, फिर से सब्जेक्ट आ गया है, इसका मतलब आर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर चीजों को आप कर पाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। तो आप क्या बोलेंगे, गॉड विल हेल्प, गॉड विल हेल्प अस इफ वी आर प्रिपेयर टू हेल्प आवरसेल्फ। गॉड भी तभी मदद करता है जब हम खुद की मदद करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा प्यारे बच्चों, खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको खुश करना है, मैंने पहले ही कहा बेसिक से चलेंगे, थोड़ा सा हम बेसिक से चलेंगे।
बेटा एसएससी जीडी के लिए भी ले सकते हैं आप, केवीएस के लिए भी ले सकते हैं आप। ये क्लास केवीएस के लिए, एसएससी जीडी के लिए भी ले सकते हैं, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत आसान है। जरा ध्यान से देखो तो ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये कह रहा है द कोऑपरेटिव सिस्टम अ गुड वे ऑफ एनकरेजिंग ऑफ डूइंग बिजनेसेस ऑर्डिनरी वर्कर्स टू वर्क हार्ड। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भाई, क्या होना चाहिए। हाँ भाई जल्दी से, कहाँ। देखो बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। कोऑपरेटिव सिस्टम आर गुड, भाई ये अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया, फिर से यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो पी वाला सेंटेंस तो बिल्कुल गलत हो गया। कोऑपरेटिव सिस्टम ऑर्डिनरी वर्कर्स टू वर्क हार्ड ऑफ डूइंग, ये कोई मैच नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेसेस, अब देखो ये यहाँ से और यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब आ गई है, ठीक है। अब क्या आ गई है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या होगा, इज अ गुड वे ऑफ एनकरेजिंग ऑर्डिनरी वर्कर्स टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ये भी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। बात क्लियर। कल आपका डिफेंस का, कल आपका एक्स वाई ग्रुप का बैच चल जाएगा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना है आपको। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपने देखा सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं इंग्लिश में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, तो वही अब मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। टू गेट इन टू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज एज ए रिपोर्टर, तो जरा ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, आई विल डिस्गाइज एज द रिपोर्टर या एज ए रिपोर्टर। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्गाइज टू बी, तो डिस्गाइज को आपको अंडरलाइन करना है, डिस्गाइज को आपको अंडरलाइन करना है। तो जरा ध्यान से देखो भाई यहाँ क्या आना चाहिए, डिस्गाइज टू बी डिस्गाइज एज वन, डिस्गाइज माई सेल्फ। तो जरा आपको ये देखना प्यारे बच्चों, अगर लगे कि डिस्गाइज ही यहाँ पर, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, भेष बदल कर जाना, क्लियर। अगर आपको ये लगता है कि डिस्गाइज ही हमारा सही आंसर है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, नो इंप्रूवमेंट। आपको लग रहा है नहीं यार ये गलत है, तो तीन ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, जरा ध्यान से देखो। डिस्गाइज टू बी एज अ रिपोर्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। गेटिंग माई पॉइंट प्यारे बच्चों, गेटिंग क्लियर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्या होगा। If I had played well, I would have won the match. ये आपको अंडरलाइन करना है, आई प्ले, ठीक है, यहां तक ही अंडरलाइन करना है। तो जल्दी से बोलो इसमें क्या होना चाहिए। हाँ भी प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, सर आपका नाम क्या है, बेटा मेरा नाम विपिन कुमार है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, आई प्लेड वेल, आई प्ले वेल, आई एम प्लेइंग वेल, ये विल नहीं होगा, वेल हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, एक कंडीशन होती है, अगर इफ के साथ आपको क्या दे दिया जाए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे दिया जाए, तो बेटा बराबर वाली कंडीशन में हमेशा क्या होता है, वुड हैव होता है, प्लस में क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। तो ये मैं हर बैच में पढ़ाया हूँ, ये वाली बात, ये बैच सॉरी ये वाली बात मैं हर बैच में आपको पढ़ा कर आया हूँ। तो जरा ध्यान से देखेंगे, आई प्लेड वेल ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप में ठीक है, हैड प्लेड, ठीक है, हैड प्लेड हो जाएगा। तो बराबर वाली कंडीशन में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट वुड बी नो इंप्रूवमेंट। जल्दी से बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अभी प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो ये देखो हम लोग आज इसमें 23 ही क्वेश्चन है, चूंकि वो टाइप नहीं कर पाए। 25 क्वेश्चंस वैसे आपको वहां पर आएंगे, लेकिन पीडीएफ में आज 23 ही हैं, तो आज हम 23 क्वेश्चंस करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। कल से जो प्रैक्टिस सेट होगा, मीन्स मंडे, ठीक है, मंडे जो प्रैक्टिस सेट होगा, तो वो आपका क्या होगा, 25 क्वेश्चंस का होगा, ठीक है अभी प्यारे बच्चों। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत नहीं, अगर आज आपका रेशो कम है, डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं, बढ़ जाएगा। इट टेक्स टाइम और पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखिए। स्पेल्ट वर्ड का मतलब बेटा ये होता है कि आपको वर्ड मीनिंग गलत दी जाती है, जिसकी सही वर्ड मीनिंग, सही स्पेलिंग होती है, वो आपको देखना होता है, ये पूछा जाता है करेक्ट स्पेल्ट में, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद दोस्तों।